हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो लेके आए हैं एक बुक जो अभी हाल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। हर जगह इस किताब के पोस्टर्स और स्टेटस बच्चों के द्वारा और रिव्यूज़ काफ़ी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम खुद से जानेंगे कि ये बुक क्या है, इसके अंदर क्या कंटेंट है और जो इनके ऑथर हैं उन्होंने इस चीज़ पे क्या क्या बारीकियों को फोकस किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल अभी वैकेंसियों की भरमार आई हुई है। हरियाणा में आई, हरियाणा के बाद दिल्ली गवर्नमेंट में आई और अभी सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय विद्यालय की भी वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाली है। सो दोस्तों, ये जो बुक की बात हम जो आज करेंगे, इस बुक का नाम है कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन। इनमें जो इनके जो ऑथर्स हैं वो है मिस्टर विशाल सहारन, मिस भावना पचौरी और जतिन कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस बुक के बारे में देख रहे हैं कि इन पे 3 जो कॉलम दिए हुए हैं, डिटेल्ड थ्योरी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एंड प्रैक्टिस सेट्स है। तो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग कि बुक वाकई ही किस चीज़ पे बेस्ड है, क्या क्या इसके अंदर है, क्या इसकी खासियत है और अ, इसके बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोग किस फॉर्म में इनमें नोट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं। बुक जो लिखी गई है वो लिखी गई है स्पोर्ट्स पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है और इनके जो ऑथर्स हैं वो है विशाल सहारन और जो मैं आपकी पहले ही बता चुकी हूँ। सो दोस्तों, स्पोर्ट्स पब्लिकेशंस के द्वारा ये अबाउट द ऑथर्स दिया हुआ है, ये जो डेडिकेशन पेज है। तो दोस्तों, हम जो मेन बात करेंगे वो करेंगे कंटेंट्स के ऊपर। तो दोस्तों, कंटेंट्स तो हैं बट वही बात है कि इन कंटेंट्स की कितनी डिटेलिंग आगे मेंशन्ड है। तो बिल्कुल सही कंटेंट गिवन है, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप देख सकते हैं, फिलॉसफीज़ है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, बायोलॉजिकल बेसिस है, बॉडी टाइप्स है, रिक्रिएशन है। तो दोस्तों, जो ऑथर्स ने कवर अप किया है इस मैटर को, ये अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट पैटर्न के हिसाब से कवर अप किया है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, जो आजकल हाल फिलहाल एग्ज़ाम के पेपर्स में कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आता ही है। दूसरा यूनिट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है। बायो एनर्जेटिक्स दो जो कि यूजीसी नेट के पेपर से आता ही है। तो बिल्कुल कंटेंट तो इसका बहुत अच्छा दिखाया आ रहा है। यूनिट 3 है किंशोलॉजी बायोमैकेनिक्स, फ्रिक्शन, मोशन, इक्विलिब्रियम, प्रोजेक्टाइल स्पिन। स्पिन सच में ही एक इस प्रकार का टॉपिक है जो आपको बहुत ही ना के बराबर लिमिटेड बुक्स में देखने को मिलेगा। तो स्पिन है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। नो डाउट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के नोट्स कहीं मिलते ही नहीं हैं और अगर मिलते हैं तो इस प्रकार के मिलते हैं कि शायद वो समझ नहीं आती या फिर हम उनसे पढ़ने के बावजूद हम बहुत सारे क्वेश्चंस को मिस आउट कर देते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे मोटिवेशन दिया है, फ्रस्ट्रेशन, इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्रेशन, पर्सनालिटी, ग्रुप कोहेशन, प्रोफेशनल प्रिपरेशन भी गिवन है, हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन भी गिवन है। तो नो डाउट दोस्तों, बुक सच में ही कंटेंट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है हमें। और इतना तो रिसर्च एंड स्टैट्स भी है, बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखा गया है, सभी प्रकार की चीज़ों को, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन भी है एंड गेम्स भी हैं अगर से ध्यान से दी जाए। पार्ट बी में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग, बेसबॉल। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि हर एक गेम के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, स्विमिंग, फिर इंडिया आर कंट्री, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ, एशियन, साउथ एशियन, खेलो इंडिया, ब्रांड एम्बेसडर, इंपॉर्टेंट टर्मिनल, स्पोर्ट्स एब्रीविएशन। दैट्स रियली गुड। नेक्स्ट आता है बुक का पार्ट सी दोस्तों। तो पार्ट सी में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे पेपर्स गिवन है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल 2021, मेल 2018, पीजीटी फीमेल, उसके बाद टीजीटी की 2021 का पेपर दिया हुआ है। विद आंसर की, सॉल्व आंसर की हैं। केंद्रीय विद्यालय का 2018, 17 नवोदय विद्यालय का 19-15 का, यूपी टीजीटी 2021 भी दिया गया है 13 नंबर पे। हाल फिलहाल एच टेट का पीजीटी भी दिया गया है, प्लस सबसे लास्ट में जो है 2022 का पेपर दिया गया है। राजस्थान का भी 2022 का दिया गया है 16 नंबर पे, राजस्थान पीटीआई 2022 फिजिकल एजुकेशन। तो बुक तो नो डाउट बहुत ही लेटेस्ट वे में और विद इंक्लूडिंग ऑल दोज लेटेस्ट पेपर्स करके बनाई गई है। 2023 एडिशन है। सच में ही वाकई काबिल तारीफ काम किया है ऑथर्स ने और पब्लिशर्स ने। सो पार्ट डी जो आ रहा है वो प्रैक्टिस पेपर्स का आ रहा है और प्रैक्टिस पेपर्स भी 11 है। सो दोस्तों, बुक का सही काफ़ी मैटर कंटेंट एक ही बुक में हमें देखने को मिल रहा है। और हम बात करेंगे कि
फाउंडेशंस वगैरह तो आपको हर जगह मिल ही जाते हैं, हम कुछ ऐसे यूनिट की बात करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि नोट्स को बहुत ही अंडरलाइन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टर्मिनोलॉजीज़ करके दिया गया है और इम्पोर्टेंट चीज़ों को फोकस भी किया गया है। तो टाइमलाइन का भी फोकस है, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, ये यूनिट 1 ही हमारी चल रही है और हर क्वेश्चन के बाद, हर यूनिट के बाद, यूनिट 1 के बाद उसके प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं ताकि बच्चे को लगे कि यस उन्होंने क्या सीखा और क्या किया। सो बुक सच में ही काफ़ी बहुत ही बेहतरीन बुक है और काफ़ी अराउंड इतनी मोटी बुक है ये, जिसमें सारे प्रैक्टिस पेपर्स विद आंसर्स की, विद प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं और कंटेंट नोट्स भी दिए गए हैं, कंप्लीट कंटेंट नोट्स हर एक सब्जेक्ट के दिए गए हैं, इन डिटेलिंग दी गई है। ये हम किसी गेम को देखते हैं, ये हमारा चल रहा है, चलो हम बात करते हैं, कोई भी गेम खोल लेते हैं हम लोग ताकि हमें गेम का भी फॉर्मेट पता लग जाए। तो हम देख लेते हैं, चलो हैंडबॉल का देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हैंडबॉल के बारे में बताया हुआ है कि किन्होंने किया, बिल्कुल ही फुट पॉइंट्स पे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और ये सच में ही काबिल तारीफ़ काम किया है। मेजरमेंट्स इन टेबल, टर्मिनोलॉजीज़, उनकी फेमस पर्सनालिटीज़, फेमस कॉम्पिटिशन्स, सब कुछ कवर अप किया है इन्होंने। उसके बाद आप देख सकते हैं कबड्डी के बारे में भी, IKF इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन कब बनी, कब उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, करंट प्रेसिडेंट कौन है, रियली जो है। नेक्स्ट है AKFI कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, प्रीवियसली इसको ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन के नाम से जाना जाता, कब बनी, कब क्या है। प्रो कबड्डी लीग के बारे में भी दे रखा है, कौन सी सक्सेसफुल टीम रही, क्या रहा, फेमस पर्सनालिटीज़ कौन है, वार्निंग कार्ड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सच में मुझे बुक बहुत 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 ही अच्छी लगी है और एफर्ट्स बाय ऑथर एंड द पब्लिकेशन हाउस सच में काबिलिए तारीफ़ हैं, क्योंकि इतना सारा मैटर इन पॉइंट्स मैंने और बहुत सारी बुक पढ़ी है, ML कमलेश की पढ़ी है, वो 3 वॉल्यूम्स में है, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि बहुत ही नींद और इतना क्लोज पैराग्राफ्स दे रखे हैं जिनमें कि मुझे उस लाइन से उस लाइन को कन्वर्ट करने में, बस इस किताब में क्या है कि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसा भी नहीं है वन लाइनर्स है, मैंने बहुत सारी बुक देखी जो वन लाइनर्स में दे देते हैं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। बट ये जो बुक है इन्होंने काफ़ी बेहतरीन कोशिश की है कि किसी भी बच्चे का कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए और वह बच्चा पेपर में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। और जैसा कि इन्होंने दिखाया भी है कि जो बुक है वो सभी प्रकार की UGC नेट, JRF, PGT, TGT, DSSS, KVS, NVS सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है ये किताब, कंप्लीट फिज़िकल एजुकेशन। सो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं अभी इस गेम पे थे और हमारे पास अराउंड 21+ गेम्स इसमें इन्होंने मेंशन किए हैं, स्विमिंग में भी दिए हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में भी बहुत सारी बातें दी हैं जो कि कई बार पेपर में पूछी भी जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सडन कोई खोल के दिखाऊं, कोई भी ऐसा रिव्यू नहीं है ये कि कोई प्लान्ड या समथिंग है, ये एक ट्रस्टेड रिव्यू है बेसिकली कि बीइंग इन दिस फील्ड हम भी कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी सी बुक मिले हमें लोग, ताकि हम लोग किसी को रिकमेंड कर सकें। तो आज की डेट में मैं तो कहूँगी कि भाई बहुत ही अच्छी बुक निकाली है स्पोर्ट्स पब्लिकेशन हाउस ने अपनी, और काफ़ी बहुत ही बेस्ट एफर्ट्स जो दिए गए हैं ये सेक्शन भी हैं। और ये देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं लास्ट के पेपर में, रीज़न एजर्शन DSSS के TGT में कुछ इसी प्रकार आए थे कि बच्चे आंसर्स देने में काफ़ी हिचकिचा रहे थे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कंपटीशन तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा ही रहा है, और इस कंपटीशन के चलते हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ MCQ पे फोकस करने की आवश्यकता है। आप अधिकतम से अधिकतम कितने MCQ याद कर सकते हैं, परंतु अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम MCQ सॉल्व कर सकते हैं। ये टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के MCQ हैं। और तो दोस्तों अगर आपको ये जो रिव्यू है ये अच्छा लगा हो, या आपको लगा हो कि सच में ही किताब बहुत अच्छी है, तो आप स्पोर्ट्स पब्लिकेशन हाउस पे जाके या उनकी वेबसाइट पे या अमेज़ॉन वगैरह पे
उनके जो लिंक्स शेयर्ड हैं वो जाके आप किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि मैम प्लीज़ बताइए कि कैसी बुक है ये या कौन सी बुक खरीदी जाए। तो आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स भी गिवन है। एक कंप्लीट बुक जो इन्होंने दी है टैबुलेटेड फॉर्म में। देखो किसी भी किताब में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम, वर्कशॉप के बारे में डिस्क्रिप्ट चीज़ें नहीं होंगी। और इवन हमारी ऑथर्स से भी बात हुई थी, जो ऑथर्स हैं, तो उन्होंने अपनी पूरे इतने सालों की मेहनत को एक कंप्लीट बुक फॉर्मेट में वो लेके आए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिज़िकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स। सो दोस्तों उनकी मेहनत को एक बार एटलीस्ट आप एक बार ख़रीदिए। एंड जहाँ तक मुझे पता है दोज़ हु आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, तो वो तो बिल्कुल निराश नहीं होंगे, बिल्कुल किसी भी प्रकार से उनको हताश नहीं होंगे। बुक आपके पास अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सभी चैनल्स पे अवेलेबल है। बाकी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं स्पोर्ट्स पब्लिकेशन पे जाकर। और भी बहुत सारे, ये देखिए दोस्तों, सभी प्रकार से बेस्ट MCQs भी दिए हुए हैं। टेबुलेटेड फॉर्म में मैटर भी दिया हुआ है। कोई ऐसा सच नहीं है कि कोई भी चीज़ इस प्रकार से है कि नहीं वन लाइनर्स में है जिसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। तो अब आज के समय में वन लाइनर्स का ज़माना चला गया है, कॉन्सेप्ट का चल रहा है। पहले पेपर्स में आप देख चुके हो, हाल फिलहाल आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं उनमें भी आप देखने को मिलेगा आपको कि कंपटीशन इतना है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चा तैयारी केवल एक बार करता है, ऐसा नहीं कि DSSB की आई तो DSSB का। फिज़िकल एजुकेशन का सिलेबस ऑल ओवर सेम है और ये इनका टारगेट है। और ये इनका मैंने जो देखा है वो इनका टारगेट दिया है कि फ़िज़िकल एजुकेशन, कंप्लीट फ़िज़िकल एजुकेशन इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे स्पोर्ट्स पब्लिकेशन हाउस पर जाके आप इसको देख सकते हैं। स्पोर्ट्स पब्लिकेशन हाउस की ऐप पे, अमेज़ॉन पे कंप्लीट फ़िज़िकल एजुकेशन बाय विशाल सहारन के नाम से इसको सर्च कर सकते हैं। और सत्या फ़िज़िकल एजुकेशन पे आप देख सकते हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन वर्ल्ड पे आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी जो लोगों को बताया है मैंने, ये काफ़ी सारे जो ट्रस्टवर्दीज़ जो चैनल्स हैं उन पे आप देखने को मिल सकता है, जो कि अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट इन ट्रेंड चल रही है। बुक वाकई काबिलिए तारीफ़ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और उम्मीद है, आशा है आप लोगों को ये मैटर और ये जो बुक है अगर आप ख़रीदते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।